नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डिफेंस के ऊपर। बच्चों, डिफेंस के अंदर जितनी भी पोस्ट होती हैं, जितनी भी रैंक होती हैं और जितनी भी भर्तियां आती हैं, उन सभी भर्तियों को हमने विस्तार से कवर अप किया है। इवन डिफेंस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं, कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, जितना भी डिफेंस का बच्चों एरिया है उन सबको कवर अप किया है। उनके अंदर कौन कौन सी रैंक होती है उनको भी कवर किया है, और जितनी डायरेक्ट भर्तियां आती हैं उनको भी कवर किया है, और जहां आप प्रमोशन ले सकते हो उनको भी कवर अप किया है। तो यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हो, क्योंकि आज के समय में लगभग युवा पीढ़ी का सपना होता है कि वो डिफेंस में जाए, तो यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हो और यदि आप अपना गलत गाइडेंस की वजह से या फिर आप टारगेट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा डिफेंस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो भर्ती है जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर। बच्चों, एसआई 2 स्टार होता है, यानी कि आप जब एसआई भर्ती में लगते हैं तो सीधा आपको 2 स्टार की वर्दी मिलती है। सबसे बड़ी बात तो बच्चों ये है। अब बच्चों बात करते हैं योग्यता की। तो ये भर्ती के लिए आपको स्नातक यानी कि आप बैचलर होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि बैचलर इन एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम से यदि बैचलर हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आयु की बात करें, 20 से लेकर 25 साल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी यानी कि जो अनारक्षित होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं उनके लिए 25 मैक्सिमम है। लेकिन अगर कोई आरक्षित है, जैसे एससी शेड्यूल कास्ट हो गया और एसटी शेड्यूल ट्रिब्यूनल, जो भी कास्ट होती हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है या 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। भर्ती प्रक्रिया बच्चों, आपको सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिजिकल के लिए आपकी जो बॉडी है उसकी हाइट वगैरह चेक होती है। शारीरिक दक्षता परीक्षण, आपकी एक्टिविटी देखी जाती है बॉडी की, और लिखित परीक्षा होती है उसके बाद, और मेडिकल टेस्ट होता है। ये तो था बच्चों इसका भर्ती प्रक्रिया। अब बच्चों इसमें बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होता है इसके फिजिकल का, तो देखते हैं। तो बच्चों, यदि आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए लगना है तो सबसे पहले आपको बीएसएफ के अंदर इसका जो फिजिकल है उसको क्लियर करना होगा। और इसके फिजिकल के लिए बच्चों 170 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है वो है मेल कैंडिडेट की, और 157 सेंटीमीटर हाइट है वो है फीमेल कैंडिडेट की। 80 सेंटीमीटर यहाँ पर जो चेस्ट है विद 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपांशन, विद 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन, यानी कि 80 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, उसके अलावा 5 सेंटीमीटर की आपको इसका फुलाना पड़ता है। दौड़ की बात करें तो एसआई भर्ती के लिए बच्चों जो दौड़ होती है वो 100 मीटर की होती है। सिर्फ 100 मीटर की दौड़ क्लियर करनी होती है आपको 16 सेकंड के अंदर पुरुष अभ्यर्थियों को, यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये दौड़ है वे 100 मीटर की है। और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इनके लिए भी 100 मीटर की दौड़ है, लेकिन इनको जो समय है वो 18 सेकंड का मिलता है, यानी कि 18 सेकंड के अंदर 100 मीटर की दौड़ होती है महिला कैंडिडेट के लिए। आगे बच्चों लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट का लॉन्ग जंप होता है मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि आपको 11 फीट का लॉन्ग जंप प्रेस करना मारना होता है 3 चांस के अंदर, यानी बच्चों आपको 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप के अंदर। यदि आप किसी वजह से फाउल हो जाता है तो आपके पास 3 चांस होते हैं टोटल, लेकिन 3 चांस मैक्सिमम होते हैं। 9 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है लॉन्ग जंप। आगे अगर बात करें हाई जंप की बच्चों, तो हाई जंप होता है 3.5 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए। आपको अपनी जगह पर ही खड़ा होकर ऊपर उछलना होता है। हाई जंप होता है 3.5 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए। यदि बच्चों आप ये सारा जो फिजिकल है, जो भी ये फिजिकल है, ये क्लियर करते हैं दक्षता परीक्षण और मानक परीक्षण को, तो आप बच्चों आगे चयनित हो जाते हो लिखित परीक्षा के लिए। अब बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा के अंदर इसमें थोड़ा सा लेवल होता है, वो हेड कांस्टेबल और उनसे अलग होता है बच्चों। इसके अंदर
दो पेपर होते हैं, एक तो होता है इंडिया जीके, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक होता है हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट। ये भी होता है बच्चों, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में हो जाते हैं, अलग अलग पारियों में होते हैं पेपर बच्चों। इंडिया जीके के अंदर इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के अंदर 10th लेवल तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के अंदर मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पूछी जाती हैं इसके अंदर बच्चों। रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, और उसके अलावा जो घड़ी कैलेंडर है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी और अगर इंग्लिश की बात करें तो 10th लेवल तक की हिंदी पूछी जाती है, जिसमें संधि, ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, समास, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और समानार्थिक पर्यायवाची शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये पूछे जाते हैं लगभग बच्चों। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के अंदर 10वीं लेवल तक की ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा जाता है। अगर बात करें ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर तो पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन होगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, अपना वोकैबुलरी बेस हो गया, कॉमन एरर होगी, सेंटेंस एरर, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं बच्चों, और 200 नंबर के ये पेपर होते हैं। और यदि आप इन 200 नंबर के पेपर में कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो बच्चों आप क्वालिफाई होते हैं लास्ट में मेडिकल टेस्ट के लिए। और यदि आप मेडिकल टेस्ट के लिए चुने जाते हैं तो मेडिकल टेस्ट के अंदर आपकी आई साइड 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है, शुगर लेवल होता है, आपका हार्ट रेट होती है, जितने भी ऑक्सीजन लेवल होता है, ये लगभग, और अस्थमा वगैरह यानी कि सांस की प्रॉब्लम होती है, और बॉडी का कोई भी पार्ट है वो टेढ़ा ना हो, इससे संबंधित कुछ भी जो बहुत सारी जितनी भी उनकी शर्तें होती हैं वो चेकअप किए जाते हैं बॉडी के। और यदि आप उनको क्लियर कर लेते हैं तो बच्चों आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं किसके लिए, बीएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। और बच्चों इस पोस्ट पर लगते ही आपका काफ़ी रुतबे लायक जॉब होती है ये फोर्सेस के अंदर एसआई की, और आपके 2 स्टार आपको मिलते हैं वर्दी के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो था बच्चों वो था बीएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में आपको हमने बताया कि सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए जो फिजिकल है उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, उसके अलावा इसके पेपर में क्या पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, धन्यवाद।